दोस्तों आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये है अजरबैजान की राजधानी बाकून, जहां पर रूसियों को घसीट घसीट कर ले जाया जा रहा है। और ये सीख है उन सारे लोगों को जो दोस्त को धोखा देते हैं। नो डाउट बहुत सारे लोग इस खबर को सुनने के बाद नाराज होंगे, स्पेशली वो लोग जो रूस को पसंद करते हैं, क्योंकि चाहे मैं हूँ, आप हो, रूस हो, भारत हो, चाइना हो या अमेरिका हो, जो भी अपने मित्र को संकट के समय में अकेला छोड़ेगा या अपने मित्र के साथ विश्वासघात करेगा, उसकी पीठ में खंजर घोपेगा, उसके साथ ऐसा ही होता है। चलिए ये पूरा मामला मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल अब से एक हफ्ते पहले की बात है, जब रूस के अंदर कई जगहों पर गैंग वॉर होते हुए दिखाई दिया। कई जगहों पर लड़ाई हुई, हिंसा हुई, जिसमें कि कई सारे नागरिक मारे गए और ये हिंसाएं लगातार बढ़ती ही जा रही थी, कम होने का नाम नहीं ले रही थी। इसीलिए रूस की जो इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन्होंने इसको लेकर एक गहन छानबीन स्टार्ट करी और इसके बाद उन्हें पता ये चला कि उनके पड़ोसी देश अजरबैजान के ये लोग हैं जिन्होंने छोटे छोटे ग्रुप बना लिए हैं, गैंग बना ली है और वही लोग इन्वॉल्व हैं इस पूरे गैंग वॉर में। और रूस की फेडरल एजेंसी के पास पुख्ता सबूत भी थे, इसीलिए उन्होंने कार्रवाई करी। और अब से 2-3 दिन पहले ही अजरबैजान के इन लोगों की गैंग के जो लीडर्स थे उनको गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल में डालना स्टार्ट किया गया। और कोई भी नॉर्मल देश हो वो यही करता, लेकिन इसका बदला अजरबैजान ने कैसे लिया? तो दरअसल कल देर रात से अभी तक जो लोग रूस के हैं और अजरबैजान में काम कर रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार करवाना स्टार्ट कर दिया अजरबैजान की सरकार ने। और अब तो हद तब हो गई, रूस की जो सरकारी कंपनी है स्पुतनिक, जो कि एक सरकारी न्यूज एजेंसी है, उसके दफ्तर में छापा मारा और सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहाँ पर भी एक सिंगल चपरासी को भी नहीं छोड़ा गया और रूस पर आरोप ये लगा कि ये तमाम रूसी नागरिक हमारे देश में जासूसी कर रहे हैं। और रूस पर ये आरोप लगा दिया कि रूस के ये जो लोग हैं वो हमारे देश में जासूसी कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जिन लोगों को रूस ने गैंग वॉर के नाम पर पकड़ा है, ये तो बस आम नागरिक थे हमारे देश के, और इसीलिए अब हम लोग भी रूस को सबक सिखाने के लिए रूस के नागरिक जो कि हमारे देश में हैं, हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को गिरफ्तार कर रहा है अजरबैजान, उन पर ऐसे ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जिससे कि सीधा रूसी सरकार और व्लादिमीर पुतिन इनके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, इनके ऊपर दाग लगाए जा रहे हैं। इसीलिए ये सीधा रूस के राष्ट्रपति पुतिन को चैलेंज है। और यहाँ पर भी हैरानी की बात ये है कि ये वही अजरबैजान है जिसके लिए रूसी सरकार और व्लादिमीर पुतिन ने धोखा दिया था अपने सबसे करीबी दोस्त अर्मेनिया को। आपको याद ही होगा 2021 का टाइम था जब अर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध हुआ था और उसमें तुर्की साथ दे रहा था अजरबैजान का। और इस युद्ध में अर्मेनिया एकदम अकेला खड़ा था और अर्मेनिया को भरोसा था कि रूस ने उसके साथ संधि कर रखी है कि अगर किसी भी देश ने अर्मेनिया के ऊपर अटैक किया तो ये अटैक माना जाएगा रूस पर और रूस उसका रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन जैसे ही युद्ध होता है तो रूस ने अर्मेनिया का साथ देना छोड़िए, उल्टा उसके दुश्मन अजरबैजान का साथ देना स्टार्ट कर दिया। और ये बहुत बड़ा विश्वासघात था रूस का, जो कि पूरी दुनिया ने देखा। इतना ही नहीं, इस युद्ध के बाद जो रूस ने किया वो तो लिटरली अर्मेनिया के जख्मों पर नमक रगड़ने की बराबर की बात है। दरअसल युद्ध खत्म करवाने के नाम पर बहुत सारी जमीन दिलवा दी गई अर्मेनिया की अजरबैजान को और अल्टीमेटली इस युद्ध में अजरबैजान को विन करवा दिया रूस ने। इसीलिए आज पूरी दुनिया कह रही है कि जिस अजरबैजान के लिए रूस ने अपने नंबर 1 दोस्त, जी हाँ दोस्तों, उस टाइम पर रूस का नंबर 1 दोस्त कहा जाता था अर्मेनिया, उसे धोखा दे दिया था। आज वो ही अजरबैजान रूस के राष्ट्रपति पुतिन और रूसियों को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। लिटरली आज अजरबैजान के अंदर रूस के नागरिकों को घसीटा जा रहा है। और अगर इन दोनों ही देशों के बीच में तनाव बढ़ता है तो मैं आपको अपडेट जरूर दूंगा। लेकिन आप मुझे बताइए कि आपका मानना क्या है फिलहाल इस रूस और अजरबैजान के मुद्दे पर। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।